जिंदाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। भानु जी कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? भानु जी कुछ कहेंगे सर, कुछ कहिए। मैं समझती हूँ कि मेरे बेटे ने जो कहा कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, तो मुझे उस पर गर्व है। उसने ऐसा कहा। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का। हम तो इधर जम्मू में बैठे हैं, वहाँ हम मीडिया में ही देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया था AI समिट में, तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ उन बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है और उदय को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है। मैं समझती हूँ कि मेरे बेटे ने जो कहा कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, तो मुझे उस पर गर्व है। उसने ऐसा कहा। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है, देश के युवाओं के लिए प्रोटेस्ट किया है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है कोई करने को। और जो किसान हैं, मोदी जी ने जो डील की है, पता नहीं किस प्रेशर के तहत ट्रंप के साथ जो डील की है, वो हमें 18% टैरिफ लगा रहे हैं और ये उनको 0% टैरिफ लगा रहे हैं। तो हमारे किसानों का जो उनका सामान जो है वो उनका जो आयात होगा वो सस्ता होगा और हमारे किसानों को नुकसान होगा। तो मैं इसके लिए, हम अपने किसानों के लिए, अपने बेरोजगार युवाओं के लिए और देश की जनता के लिए उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है और वो सही है। और प्रोटेस्ट आज नहीं, कब से होते रहे हैं। भाजपा के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते थे, और जब कॉमनवेल्थ गेम्स थी, सभी इतने डेलीगेट्स पूरे वर्ल्ड से आए थे, प्लेयर्स आए हुए थे, इनकी 2-3 हजार लोगों ने नंगे होके जो है प्रोटेस्ट किया, तब इनको शर्म नहीं आई। जब समिट में पहले दिन गलहोतिया यूनिवर्सिटी चाइना के रिपोर्ट को अपना रिपोर्ट बताकर कि ये हमारी इनोवेशन है पेश करती है, तब हमारा दुनिया में हम शर्मसार नहीं हुए। तब दुनिया के बहुत से CEOs बहुत सी कंपनीज के आए थे, हमारी जग हंसाई हुई। तब इनको अपनी देश की जो है बेइज्जती महसूस नहीं हुई। उनको क्यों नहीं इन्होंने गिरफ्तार किया? मुझे फक्र है अपने बेटे पे, मेरे बेटे पे फक्र। हम सही रास्ता चुनते हैं और सही करेंगे, जनता के लिए कुछ भी करेंगे। और हमारे जो बेटे और उसकी जो टीम है वो हमेशा युवाओं के लिए आगे लड़ती रहेगी। ये हम उसके साथ हैं, और भगवान भी उनके साथ है, क्योंकि भगवान सच्चाई के साथ होता है। और झूठ थोड़ी देर, बहुत झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, थोड़ी देर बहुत फलता फूलता है, बाद में सच्चाई की ही जीत होती है। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मेरे बेटे को जेल में कितने दिन अंदर रखें, कोई बात नहीं। भगत सिंह जी शहीद हुए थे तो तब भी ये लोग सबने उनका साथ नहीं दिया था। ये जो आजकल सत्ताधारी हैं, ये उनके खिलाफ ही थे भगत सिंह के। अब भगत सिंह की फोटो लगा लेने से ये नहीं होता कि हम उनका सम्मान कर लें, उनके नक्शे कदम पर भी चलना है। तो मैं अपने बेटे का साथ हूँ, और वो जो है सरकार जो चाहे कर ले, हम सच्चाई के साथ हैं, और सच्चाई के साथ हमेशा अपने देश के लोगों की बात करेंगे, अपने युवाओं की बात करेंगे, मजलूमों की बात करेंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।